राधा अष्टमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्तों मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम राधा अष्टमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्तों मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्री राधा जी के प्राकट्य और इनकी महिमा वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से राधा रानी धरती पर अवतरित हुई। प्रिय भक्तों, कहते हैं श्री राधा नाम के बिना कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः पहले श्री राधा रानी का नाम लिया जाता है, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का। तो आइए भक्तों, सुनते हैं राधा रानी की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। राधा महिमा का वर्णन खुद भोले ने किया है। मुनि नारद ने एक बार जब उनसे पूछा है। विचरण करते हुए मुनि नारद जब कैलाश पे आए और सदाशिव के चरणों में आकर शीस झुकाए। मुनि नारद ने भोलेनाथ से फिर ये प्रश्न किया है, मुझे बताए भोलेनाथ के राधा महिमा क्या है। आपके श्री मुख से सुनना चाहता मैं इसका वर्णन, इसीलिए तो मैं कैलाश पे आया करने विचरण। सुन के प्रश्न ये मुनिवर का भोले मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्तों मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। प्रिय भक्तजनों, एक बार मुनि नारद कैलाश पर आकर भोले के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे महाभाग, मैं आपके श्री मुख से श्री राधा महिमा वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री राधा जी लक्ष्मी है या देव पत्नी है, महालक्ष्मी या महासरस्वती है? क्या वो अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है या कोई देव कन्या अथवा वेद कन्या है? श्री राधा महिमा सुनने के लिए मेरा मन अति व्याकुल हो रहा है। अतः आप श्री राधा महिमा सुनाकर मुझे कृतार्थ करें। मुनि नारद जी की बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, कठिन बड़ा ही प्रश्न आपने मुनिवर पूछ लिया। उनके महिमा वर्णन की नहीं मुझ में भी क्षमता। तीन लोक में ऐसा सामर्थ मुनिवर नहीं किसी में। पूर्ण रूप से जो राधा की महिमा का वर्णन कर दे, उनकी महिमा वर्णन का सामर्थ्य कहाँ होगा। महालक्ष्मी से उत्तम उनके चरण कमल की शोभा। श्री कृष्ण जो सारे जग को आप चलाते हैं, वो भी राधा रूप देख मोहित हो जाते हैं। मोहन को भी मोहन वाली इन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्तों मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। प्रिय भक्तजनों,
भोलेनाथ कहने लगे, हे देवऋषि, राधा महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में मैं खुद को भी असमर्थ पाता हूं। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूं। जो जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर ले, ऐसी हैं श्री राधिका रानी। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप धन्य हैं। कृपा करके मुझे यह बताकर कृतार्थ करें कि श्री जी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ था। देव ऋषि नारद की बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, भादो मास के शुक्ल पक्ष की तिथि अष्टमी थी। प्रकट हुई थी श्री राधे, ये लीला थी उनकी। आए सरोवर में वृषभानु करने को स्नान। एक कमल के पुष्प ने खींचा फिर तो उनका ध्यान। कमल पुष्प के मध्य से निकले बड़ा अद्भुत प्रकाश। सोच रहे हैं वृषभानु, ये कमल पुष्प है खास। ऐसा अद्भुत पुष्प उन्होंने अब तक ना देखा। सूरज चंदा जिसके आगे लगता है फीका। जिज्ञासा बस कमल पुष्प के निकट वो आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्त मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। प्रिय भक्त जनों, भोलेनाथ कहने लगे कि हे मुनिवर, भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के मध्याह्न का समय था, जब वृषभानु स्नान करने को एक सरोवर में आए तो उन्होंने एक बड़ा ही अद्भुत कमल पुष्प देखा, जिससे ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था कि लाखों सूर्य और चंद्रमा भी फीके लगे। जिज्ञासावश वृषभानु कमल पुष्प के निकट आए तो उन्हें देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक दिव्य कन्या कमल पुष्प के ऊपर लेटी हुई है। वृषभानु ने तत्काल ही उस कन्या को उठाकर सीने से लगा लिया और खुशी खुशी अपने घर में ले आए। चर्चा हो गई है फिर तो सारे बरसाने में। जन्म दिया बड़ी अद्भुत कन्या को कीर्ति दाने। वृषभानु को आकर के सब देने लगे बधाई। धन्य भाग है आपके ऐसी अद्भुत कन्या पाई। चारों ओर बरसाना में होने लगे मंगल गान। उस अद्भुत पल का है मुनिवर क्या मैं करूं बखान। हुआ नहीं धरती पर अब तक उत्सव कोई ऐसा। श्री राधा प्राकट्य दिवस पर बरसाने के जैसा। तीन लोक ही जैसे आज तो खुशी मनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्त मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। प्रिय भक्त जनों, भोलेनाथ मुनि से कहने लगे कि हे मुनिवर, बरसाने में श्री राधे के प्राकट्य दिवस पर ऐसा उत्सव था कि धरा लोक पर आज तलक नहीं हुआ। वृषभानु और कीर्ति दातो मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। किंतु हे नारद, श्री राधे ऐसे ही नहीं
वृषभानु दुलारी बनी थी। ये वृषभानु और कीर्तिदा के पूर्व जन्म की तपस्या का फल था। वृषभानु अपने पिछले जन्म में राजा नृग के पुत्र राजा सुचंद्र थे और कीर्तिदा अपने पूर्व जन्म में उन्हीं की पत्नी कलावती थी, जिन्होंने गोमती नदी के तट पर एक घनघोर वन में ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी ने ही इन्हें वरदान दिया था कि स्वर्ग लोक के समस्त सुख भोगने के पश्चात तुम्हारा जन्म वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में होगा और तुम दोनों के घर ही कृष्ण प्रिया प्रकट होंगी। अतः हे मुनिवर, ब्रह्मा जी के वरदान से ही श्री राधे वृषभान दुलारी बनकर आई थी। वृषभानु ने ही तो राधा नाम रखा इनका, किंतु एक दिन पति पत्नी दोनों को हुई चिंता, क्योंकि अब तक कन्या ने ना आंखें खोली थी और नहीं अपने मुख से कुछ अब तक बोली थी। कीर्तिदा को कुछ दिन के पश्चात हुआ एहसास, भाव नहीं कुछ भी कन्या में पर चलती है सांस। वैसे तो अद्भुत कन्या का तेज अलौकिक है, ना हंसती ना रोती है वो जैसे जड़वत है। वृषभानु भी ऐसा देख चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्त मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने मुनि नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, श्री राधे अद्भुत और अलौकिक तो थी, किंतु ना ही उन्होंने आंखें खोली और ना ही कुछ बोली थी। हे मुनिवर, तब आपने भी तो जाकर वृषभान दुलारी के दर्शन किए थे। तो मुनि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे याद है, पर मैं आपके श्री मुख से श्री राधा जी की उस लीला का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ, जो श्री राधिका ने वृषभानु घर में मूक बधिर रहकर की थी। मुनि नारद की यह बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, वृषभानु और कीर्तिदा को यही चिंता है, ना आंखें खोली कन्या ने ना कुछ बोला है। अपने मन की चिंता जाकर किसे बताए वो, उत्सुक थे अपनी कन्या की वाणी सुनने को। लगे सोचने होगी कन्या अंधी गूंगी बहरी, साथ समय के चिंता और भी होती जाए गहरी। धीरे धीरे एक वर्ष होने को आया है, किंतु समस्या का हल कोई निकल न पाया है। वृषभानु घर फिर तो मुनिवर आप ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्त मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने कहा कि हे मुनिवर, जब आपने जाकर वृषभानु से उनकी कन्या के दर्शन की इच्छा व्यक्त की तो वृषभानु ने कहा कि हे मुनिवर, मैं आपको अपनी कन्या के क्या दर्शन करवाऊं? 1 वर्ष होने को आया
ना तो इसने आंखें खोली है और ना ही कुछ बोला है। तब आपने ही वृषभानु को समझाया था कि जो भी होता है सब अच्छा होता है। आपकी कन्या 1 वर्ष की होने को है, अतः सभी चिंताएं त्याग कर इसका जन्म दिवस मनाने की तैयारी करें। तो वृषभानु भी सोचने लगे कि आपकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, और वृषभानु श्री राधा का प्रथम जन्म दिवस मनाने की तैयारी करने लगे। बात आपकी वृषभानु ने फिर तो मान ली है, सोचा नारद की वाणी कभी झूठ न हो सकती है। प्रथम जन्मदिन राधा का अब आने वाला है, जो होगा उसको न कभी जा सकता टाला है। धूमधाम से जन्म दिवस कन्या का मनाऊंगा, दावत में सब ग्राम वासियों को बुलवाऊंगा। नंद गांव में अपने मित्र को भेजूंगा संदेशा। वृषभानु तो लगे सोचने मन ही मन कुछ ऐसा, अपने मन की बात वो कीर्तिदा को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्त मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने कहा कि हे मुनिवर, आपकी वाणी को सत्य मानकर वृषभानु ने श्री राधे के जन्म दिवस की तैयारियों में पूरे बरसाना को निमंत्रण दिया। वह अपने सगे संबंधियों को इस उत्सव पर निमंत्रित किया, साथ ही अपने मित्र नंद और यशोदा को भी निमंत्रण भेज दिया। उस दिन बरसाना की शोभा के आगे स्वर्ग लोक की शोभा भी जैसे फीकी लगने लगी थी। हे मुनिवर, श्री राधे के जन्म दिवस जैसा उत्सव ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। अतिथियों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए और यज्ञ हवन करने के लिए अनेकों ही ज्ञानी पंडित भी आए। सभी अतिथि इस उत्सव पर पहुंच गए। नंद बाबा और यशोदा भी समय पर पहुंच गए। मैया यशोदा की गोद में जगत के पालनहार श्री कृष्ण भी थे। मैया यशोदा और नंद बाबा भी उत्सव में आए और साथ में अपने पुत्र कृष्णा को भी लाए। वृषभानु तो देख मित्र को हुए बड़े प्रसन्न, बड़े दिनों पश्चात हुआ है 2 मित्रों का मिलन। मैया यशोदा कीर्तिदा के पास आ गई है, फिर देखा राधा को पालने में वो झूल रही है। मैया यशोदा ने भी कृष्ण को पालन में लेटाया, श्री कृष्ण का श्री राधा ने स्पर्श है जो ही पाया। बंद नेत्र जो राधा के थे खुल ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्त मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ कहने लगे, हे मुनिवर, उस दृश्य को देखकर तो मैं कुछ और देखने की इच्छा भी नहीं रखता। श्री कृष्ण ज्यों ही श्री राधा के पास आए, श्री जी ने तत्काल ही अपने नेत्र खोल दिए और उनके श्री मुख से
प्रथम वाणी श्री कृष्ण ही निकली। जब कीर्तिदा ने ये दृश्य देखा तो वो बड़ी ही भाव विभोर हुई और दौड़ी दौड़ी वृषभानु जी के पास आई और कहने लगी, हे नाथ, हमारी लाली ने नेत्र खोल दिए और वो कृष्ण कृष्ण पुकार रही है। ये सुनकर वृषभानु की खुशी का बखान करना तो असंभव लगता है। उसे तो जैसे तीन लोक की खुशियां एक साथ मिल गई। खुशी के मारे वृषभानु तो फूले नहीं समाए, शीघ्र देखने के लिए अपनी लाली को आए। सोच रहे हैं सत्य हो गई नारद की वाणी, दृश्य था ऐसा जिसकी महिमा ना जाएगी बखानी। लीला उनको राधा की भी समझ में आ गई है, जान गए वो कन्या मेरी मूक बधिर नहीं है। व्यर्थ ही अपनी कन्या की हमें चिंता सताती थी, सबसे पहले कृष्ण को ही ये देखना चाहती थी। वचन आपके मुनि नारद उन्हें याद आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्त मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने मुनि नारद से कहा कि हे मुनिवर, यद्यपि आप ये सारा वृतांत तो जानते ही हैं, किंतु आपकी जिज्ञासावश मैंने श्री राधिका के प्राकट्य लीला को दोहराया है। इतना सुनकर मुनि नारद कहने लगे, हे प्रभु, श्री राधा की महिमा तो जितनी बार सुनी जाए कम है। आपने मेरी विनती सुनकर मुझे कृतार्थ किया और फिर नारायण नारायण कहते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। भोलेनाथ ने मुनि नारद को भक्तों कथा सुनाई, श्री कृष्ण के लिए ही राधा धरती पर आई। बरसाना और वृंदावन की भूमि हुई पावन, जहाँ अवतरित हुए थे भक्तों श्री राधा और कृष्ण। कल्पतरु को कलम बना ले, सागर को स्याही, राधा कृष्ण की लीला तब भी जा सकती न बताई। डीएस पाल ने फिर भी थोड़ा किया इसे वर्णन, बार बार सुनना चाहता है हंस राज रलहन। फौज सुरे श्री राधे नाम सिमरते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्राकट्य दिवस राधा रानी का भक्त मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। ये है वृषभानु दुलारी, भक्तों की तारणहारी। अष्टमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं।